स्वागत है हमारे यूनिक एक नई सोच नई विश्वास चैनल में। सबसे पहले आप सभी को मैं बता दूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ पिशाच मोचन रमाकांत नगर कॉलोनी में और हमारे साथ है सरिता पाठक जी। आइए हम उनसे बात करते और जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ उनके साथ और उनके परिवार के साथ। सरिता जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे यूनिक चैनल में। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या टॉर्चर किया आप लोगों के साथ और आपके बेटे के साथ, मौके पे कौन कौन मौजूद था आपके साथ, तो वो बताइए हमारे दर्शकों को। जी, मैं श्रीमती सरिता पाठक। हम लोग खाना खा के ऊपर लेटे हुए थे फर्स्ट फ्लोर पर। उस समय अचानक से नीचे बहुत सारे लोग एक साथ लाठी डंडा और गन लेकर सब कुछ लेकर एक साथ से बहुत तेज़ी से शोर मचाना, गाली गलौज करना शुरू कर दिया था। तो हम लोग नीचे आओ ऐसा करके, तो जैसे ही नीचे आए उन लोगों ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया और मुझे धक्का दिया। उसके बाद जब मैं बाहर निकली तो मैंने देखा कि वो मेरा बाउंड्री बना हुआ था उसको उन्होंने एक साइड से सारे लोग तोड़ना शुरू कर दिए थे। 20-25 लोग की संख्या में थे और उन्होंने एक मेरा गेट तोड़ दिया था और दूसरे गेट को तोड़ रहे थे। तब से मेरा बेटा भी आ गया, उसके साथ भी उन लोगों ने पहले ही मारपीट की थी। और उसके बाद जब हम लोग वहाँ पे थे तो उन लोगों ने बहुत सारा ज़्यादा गाली गलौज किया और उसके बाद सारा यहाँ से वहाँ तक पूरा दीवार हटा दिया, पूरा सब कुछ हटा दिया। हमने 112 पे फ़ोन किया, 3-4 बार मैंने कॉल किया, 3-4 बार मेरे बेटे ने कॉल किया, तो 112 नंबर से कोई भी प्रशासन की तरफ से ना दोबारा कॉल आई, ना कि कोई आया। तो हम लोगों ने फिर एसएचओ को फ़ोन लगाया, सिगरा एसएचओ को। उसके बाद 5 लोगों का फ़ोन आया बारी बारी से कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, आपका लोकेशन क्या है, आप कहाँ से बोल रहे हैं। लास्ट में मेरे बच्चे ने कहा कि हम माँ और बेटे 2 ही लोग घर पे हैं और यहाँ 20-25 की संख्या में लोग लाठी डंडा गन लेके खड़े हैं और रम्मा, और क्या हम दोनों मर जाएंगे तब आप लोग आएंगे। तो उसके 5 मिनट बाद प्रशासन की तरफ से 3-4 इंस्पेक्टर लोग आए और उन लोगों ने मौका पे देखा क्या 2-4 फोटोज़ ली और उसके बाद कहा चलिए थाने चलते हैं। छाती पे चोट आई है, मेरे कंधे पर यहाँ पे चोट आई है। उस चोट का उन्होंने कह दिया कि इसका कोई मेडिकल नहीं होगा, क्योंकि ये अंदरूनी चोट है। और उन्होंने जो सिकड़ी छीना था मेरा, ये यहाँ पे जो दाग था वो उसका उन्होंने मेडिकल किया है। बच्चे के मेरा सोने का चेन था, उसका चांदी का चेन था, उन दोनों चेन को भी उन लोगों ने खींचा। सरिता जी, आखिर वो लोग है कौन जो आपके और आपके परिवार के लिए मतलब लगातार आपके ऊपर हमला किए जा रहे हैं? कुछ लोगों को इकट्ठा करके आपके गेट को तोड़ा जा रहा है, आप लोगों को मतलब कमज़ोर करने की कोशिश किया जा रहा है, तो वो लोग है कौन, उनके बारे में कुछ बताइए। वो मेरे ही जेठ के बच्चे हैं, मेरे जेठ गुजर चुके हैं 1.5 साल पहले। उन्हीं के बच्चे और उन्हीं का परिवार है, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, उनकी बहन है, उनके जीजा हैं और उनके बच्चे हैं। और एक उसमें घर के बाहर का व्यक्ति है जो आर.के. गोस्वामी है, जो कि इस परिवार का भी नहीं है, लेकिन वो सबसे बड़ा मुखिया है और वो ही सबको उकसाता रहता है। सरिता जी, जब हमारी यूनिक की टीम रमाकांत नगर कॉलोनी में पहुंची और कुछ लोगों से बातचीत करते हुए हमें पता चला कि आप अकेले थे उस समय और आपका बेटा था छोटा वाला, और आप दोनों के ऊपर वो 25 लोग, जैसा कि हमें सुनने को मिला है कि रंभा और हथौड़ा बाकी जो भी हथियार से आप लोगों के ऊपर हमला किया जा रहा था। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, उस बारे में कुछ बताइए। नहीं, वो आए तो इरादे से थे कि पहले हमें इन लोगों को डरा देना है अच्छे से, जिससे ये हमारे काम करने के बीच में कोई रुकावट ना डालें। उसमें उन्होंने क्या किया, हम लोगों को थोड़ा चोटिल किया और चोटिल करने के बाद उन लोगों ने मतलब इरादा तो उनका हत्या ऐसा ही था कि बस इन लोग अगर हम लोग बीच में हस्तक्षेप करते तो वो लोग हम लोग को मार भी सकते थे। इसलिए हम लोगों ने हस्तक्षेप नहीं किया, हम लोग थोड़ा हट गए और उन लोगों ने पूरी मेरी ज़मीन को आराम से नेस्तनाबूद कर दिया, एकदम साफ़ सुथरा कर दिया और पूरे गेट को भी तोड़ दिया, क्योंकि एक गेट बचा था और बाकी सारा कुछ उन लोगों ने तोड़ दिया। हम लोग को वही जो चोटिल किया है, जो चोट लगी है। बताएंगे क्या क्या उन लोगों ने तोड़फोड़ मचाया? जैसा कि सर्वे में ये पता चला कि उन लोगों ने आपका कैमरा तोड़ दिया, गेट तोड़ दिया, ईटा पत्थर फेंकल सब हुआ, तो उसमें कितनी सच्चाई है? सही बात है। पहले उन लोगों ने उस तरफ का गेट तोड़ा जो उनके साइड का था, वो कैमरा तोड़ा, वो चढ़ के कैमरा तोड़े, उतना पूरा आया है। जिसने कैमरा तोड़ा उसका भी नाम उसका चेहरा आया है पूरा। उसने पहले वहाँ उधर का कैमरा तोड़ा और वो तोड़ना शुरू कर दिया। उन लोगों, कुछ लोग ललकार रहे हैं, कुछ लोग गाली गलौज कर रहे हैं। उसके बाद उसमें से किसी ने बताया कि अरे देखो उधर भी कैमरा लगा है। तो फिर उनका लड़का आदर्श पाठक चढ़ा मेरी सीढ़ी से, चढ़ के उसने कैमरे को बाकायदे उतारा और उसको तोड़ के फेंक दिया। फेंकने के बाद फिर उन लोगों ने दीवार को तोड़ा और गेट को तोड़ा और तोड़ के पूरी दीवार यहाँ से वहाँ तक पूरी दीवार उन्होंने
पूरा एकदम तोड़ के पूरा मलबा भी हटा दिया वहाँ से, कि देख के भी ना लगे कि वहाँ कोई तोड़फोड़ हुई है। उन्होंने पहले मेरे मेन गेट पे ताला बंद किया और साइड वाले गेट पर आके हमें ललकार रहे थे कि जिससे हम इधर उधर से भाग ना सकें। और उसके बाद क्या कहते हैं कि वो आराम से हम लोगों पर जो भी हमला किया उन्होंने, और जो भी हमारे ऊपर वो जितना भी हमें प्रताड़ित कर सके उन्होंने किया। तो जैसा कि सरिता जी से बात करने में मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई मदद नहीं मिली है, और जाहिर है ये बात कि इन लोगों के पास सरेआम गुंडागर्दी हो रही है। तो सरिता जी, कहाँ तक आप कोशिश करेंगे कि आपके साथ न्याय हो, आपको जस्टिस मिले? अब ये है कि प्रशासन से अगर हमें नहीं मिलती है तो हम ऊपर लेवल पर जाएंगे, डीआईजी लेवल पर जाएंगे और उसके ऊपर जाएंगे, न्यायालय जाएंगे। हमें न्याय चाहिए, इस विषय में हमें न्याय चाहिए, क्योंकि ऐसे गुंडागर्दी तो नहीं चलेगी ना। हम 2-3 लोग घर में हैं और हमारे साथ ऐसे गुंडागर्दी हो रही है। कल हम सिर्फ अकेले रहे, और क्योंकि मैं अकेले ही रहती हूँ सारे समय, मैंने इसके पहले भी डीआईजी के पास एक एप्लीकेशन दिया था कि मैं घर में अकेली रहती। मेरे पति ने एप्लीकेशन दिया था कि मेरी पत्नी घर में अकेली रहती है और उसकी सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। शुक्रवार की ये बात है और बुधवार को हमारे साथ ये अनहोनी हो गई। तो हमें फिर से डीआईजी सर के पास जाना होगा कि सर आपके आश्वासन के बाद भी मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस है, माना जाता है कि मोदी जी के क्षेत्र में गुंडा राज नहीं है। तो यहाँ पे जो सरेआम देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एक अकेली महिला के ऊपर लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो सरिता जी, आप प्रधानमंत्री मोदी जी से क्या अपील करना चाहेंगी हमारे चैनल के माध्यम से? हम मोदी जी से यही अपील करना चाहेंगे कि किसी के साथ अन्याय ना हो। और ये तो मामूली प्रॉपर्टी विवाद है जिसको इन लोगों ने मंदिर का विवाद बना के उसको तूल दे दिया है, और मंदिर के विवाद के नाम से इसको चारों तरफ प्रचारित कर रहे हैं और मेरे ऊपर ही अत्याचार कर रहे हैं। जबकि मंदिर का, जब से मैं शादी करके इस घर में आई हूँ, मैं भगवान की सेवा करती आ रही हूँ, और मैं ही उनके बर्तन धोने का, उनके कपड़े का व्यवस्था, उनको नहलाने धुलाने की व्यवस्था मेरे पति करते हैं। उनके हर एक चीज़, बिजली से लेके उनकी हर एक व्यवस्था, उनके भोग की व्यवस्था, उनके बत्ती की व्यवस्था हम ही लोग करते आए हैं और आज तक कर रहे हैं। उसके बाद भी लोग मंदिर के नाम से हम लोग को अगर बदनाम करते हैं तो ये चीज़ हमें बहुत दुखदायी लगता है और हमें बहुत कष्ट है। इसलिए हम मोदी जी से यही चाहेंगे कि हमारे साथ अन्याय ना हो, प्लीज़ हमारे साथ न्याय। जी हाँ, आपको बता दें कि यह मामला नई पोखरी रमाकांत नगर कॉलोनी का है। जब यूनिक की टीम वहां पहुंची तो लोगों से बातचीत करके यह पता चला कि यह मामला 25 मई 2022 दोपहर 12 बजे लगभग का है। उस समय घर में सिर्फ सरिता जी व उनके छोटे बेटे ऐश्वर्य पाठक थे, और उस समय विपक्ष के लोगों ने माँ बेटों को जान से मारने की धमकी भी दी। उन्हीं में से कुछ लोगों के नाम भी सामने आए हैं: प्रमोद पाठक, मनोज पाठक, आदर्श पाठक, संध्या पाठक, आभा पाठक, सत्यकांत दुबे, चांदनी दुबे, काजल दुबे, सुरेश दुबे, अंजना पाठक, आशा दुबे, श्रीनिवास पाठक, अशोक पाठक, गौरव पाठक, रोशन शर्मा, राजन शर्मा, धीरज यादव, प्रशांत दीक्षित, अर्पित श्रीवास्तव, उमेश चंद्र श्रीवास्तव, बलराम पांडे और 2 अज्ञात लोग भी थे। आपको बता दें कि सरिता जी के घर में सुरक्षा की दृष्टि से लगा हुआ सीसीटीवी कैमरे की बिजली कनेक्शन को पहले काटा गया, तत्पश्चात कैमरे को क्षतिग्रस्त कर तोड़ दिया और फिर जान से मारने की धमकी देने लगे। सरिता जी ने बताया कि उनके गले का सोने की सिकड़ी और उनके छोटे बेटे का चांदी की सिकड़ी को भी छीन ले गए और उनके दरवाजे व दीवार को भी तोड़ दिया गया। सरिता जी ने 112 नंबर एवं थाना सिगरा एसओ को फोन किया और जैसे तैसे कर अपना व अपने छोटे बेटे ऐश्वर्य पाठक की जान भी बचाई। सरिता जी ने बताया कि इस घटना से उनका परिवार काफी डरा सहमा है। मेरा नाम ऐश्वर्य पाठक है। मैं श्रीमती सरिता पाठक जी का छोटा पुत्र हूँ। जो हमारी पूर्वजों की जो प्रॉपर्टी है, जो पूर्वजों का बनाया हुआ हमारा मंदिर है, तो हमारी 44 फीट की ज़मीन से 4 फीट का रास्ता पिताजी ने मेरे छोड़ा उन फ्लैट में उन किराएदारों के आने के लिए, प्लस हमें मेरे पुश्तैनी मकान में जाने के लिए। लेकिन उस समय हालांकि पिताजी की स्थिति अब इतनी भी नहीं सही कि पिताजी 2 गेट लगा सके। वहाँ पे बाउंड्री कराई उसकी 40 फीट पे, 4 फीट का रास्ता उस समय हालांकि हम लोगों ने इसलिए भी छोड़ दिया कि उसके उस समय भी हमारा किराएदार वहाँ पे था। तो हमारे पड़ोस के हमारे बड़े भाई हैं प्रमोद पाठक, उन लोगों ने विरोध जताया। तो हम लोगों का एक सिंपल क्वेश्चन था कि अगर हम लोग बड़े अपने दादाजी के डीड को मानते हुए अपना काम कर रहे हैं, आपने पहले अपना एक तरफ इधर निर्माण करा लिया, एक ये निर्माण करा लिया। जो पुराना रास्ता था कुआं पे जाने के लिए उधर सोनकर बस्ती में से,
सोनकर बस्ती के कुआं का रास्ता आपने बंद कर दिया, ये दिखाते हुए कि सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग लगा रहे हैं, ये खुला रहेगा, जब आना जाना रहेगा खुला रहेगा। तो हम लोगों ने कहा कि जब आप इसको नापी करा लो, तो नापी कराने को भी तैयार नहीं होते हैं ये लोग। और इसके पहले मेरे पिताजी ने नापी कराया था, नापी में भी वो 400 स्क्वायर फीट ज़्यादा हैं और वो इसको मानने को तैयार नहीं होता। तो फिर हम लोगों ने इसको, हमारी बड़ी बुआ लोग, उनके मामा आके ये समझौता किए कि ठीक है आप लोग इसको आपस से वो कर लो। वो माने भी, इसका भी हमारे पास पूरा सबूत है, वो माने इस चीज़ को। हम लोगों ने अपनी बाउंड्री खड़ा की, गेट खड़ा किया। विवादित दिन हुआ, गेट खड़ा करते समय पुलिस आई थी। पहले भी लोगों ने कुछ दीवारें हमारी गिराई, हमने घर वालों को मना किया कि विवाद मत करो, जाने दो 107 है। लेकिन कल जिस तरह का इन लोगों ने विवाद किया, हथौड़ा, घन, रंभा, छड़ लेके, मैं घर में था, ये लोग जो है कि प्री प्लानिंग जिसे कहते हैं, आपराधिक मानसिकता की तरह से पहले इन लोगों ने मेरा सीसीटीवी कैमरा तोड़ा। अच्छा, मैं टीवी के सामने, तो मैं समझ नहीं पाई हुआ कि मेरे सारे कैमरे में लोग मुझे दिख रहे हैं, कोई हथौड़ा, कोई रंभा, कोई खंभा, कुछ ले लेके। मैं सडनली ऊपर भागा, क्योंकि कैमरा टूट जाने की वजह से फिर मुझे दिखा नहीं। मैं सडनली ऊपर भागा देखने के लिए क्या हुआ। माताजी सो रही थी, मैंने उठाया नहीं उन्हें। ऊपर गए तो देखिए वहाँ मुझे लोग ललकार रहे हैं। औरतें बड़ा सा 20 फीट का पाइप लेकर मुझे पेट में करने की कोशिश करें। हालांकि मैं मोबाइल से रिकॉर्ड बना रहा था, तो उसमें काजल दुबे हैं, काजल है, वो टॉवल फेंक रही थी, क्यों रिकॉर्डिंग कर रहे हो, क्यों रिकॉर्डिंग कर रहे हो, कर करके कर रही थी। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था। रिकॉर्डिंग करते हुए फिर माँ अचानक उन्हें हल्ला सुनाई, जब वो नीचे पहुँची। अब माँ को उन्होंने मेरे सामने ढकेला। मैं जब गया वहाँ पे तो इन लोगों ने मेरे से भी हाथापाई। उसके बाद मैंने किसी तरह से पुलिस को बुला के अपनी जान बचाई। हम लोग थाने पे गए, वहाँ पे हम लोगों ने अपना FIR लॉन्च करने का प्रयास किया। हालांकि बहुत मुश्किल है FIR लॉन्च करने में। FIR लिखने के बाद भी, इतना हमला करने के बाद भी वो लोग आज भी हंस खेल के घूम रहे हैं, हमको चिढ़ा रहे हैं, आज भी टॉन्ट मार रहे हैं, आज भी गाली दे रहे हैं। कोई अभी कार्रवाई इस पर हुई नहीं। मैं श्यामलाल पाठक यहाँ का निवासी हूँ और यह मेरे पैतृक कुल देवता हैं, जो कि हम लोगों का ही पूजा होता है। कुछ लोग बाहर से आते हैं तो बाहर से ही वो दर्शन करते हैं और इनका मार्ग अलग है। जिस दिन की ये वारदात हुई है, हम नियमित 8:30 बजे निकल जाते हैं। चंदौली में प्राइवेट जॉब करता हूँ, तो करीब 11 बजे के लगभग हमने अपने बेटे को फ़ोन किया कि क्या हालचाल है। तो इन्होंने कहा पापा ऐसी ऐसी घटना है। मैंने जब वीडियो देखा तो मैं वहाँ से मतलब बहुत तेज़ में गाड़ी निकाला और 2 जगह एक्सीडेंट करते करते बच के मैं यहाँ आया। तो हमने ये देखा कि करीब पुलिस आ चुकी थी और पूरी दीवार मेरी तोड़ दी गई थी और जो गेट लगा था वह सब तोड़ दिया गया था। और जो बाद में हमने फुटेज देखा तो उससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यदि यहाँ पे बच्चे बाहर निकल आते तो इन लोगों का इतनी आक्रामक वारदात थी मुँह बांध करके कि यह पूरा मतलब मेरे पत्नी को और मेरे छोटे बच्चे को ये लोग मार देते। तो मेरी ये मीडिया से और पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि हमारी सुरक्षा की जाए। हम शंभू शेठ जी हमारा नाम है। हम आते हैं दर्शन करने बजे। अब बड़ौदा के दर्शन करने के लिए एक दिन आए, फिर कब परसों आए थे हम, कल आए तो देखे कि यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा था और सब तोड़ फोड़ कर रहे थे लोग आपस में। हम देखे अचानक, तो देख के अपना हमको थोड़ा सा शौक लगा। खड़े खड़े दर्शन करके अपना हम खड़े रहे, तब तक पुलिस भी आए। देखे ताकि लोग पूछे पाछे हमसे भी कि आप किधर से मतलब आते हैं। हम क्या, हम उधर से आते हैं, अब इधर से आते हैं, हमको मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है आपको। हम बोले नहीं, कोई दिक्कत नहीं हमको है। तो कहे कि तब तक मतलब आपको मतलब जानते हैं कितना दिन से आ रहे हैं। हम कहे हम जब से आ रहे हैं तब से कोई दिक्कत नहीं रहा, ना आज दिक्कत हो रहा है। मगर यहाँ पर ऐसा अचानक मारपीट हुआ, ये सब देखे कि तोड़ पड़ रहे हैं, रंबा भी रहा, हाथ में हथौड़ा भी था। और एक लेडीज़ भी यहाँ पर इधर से हैं और एक लड़का है, बस उनका छोटू, बस यही 2 लोग हैं। और वो लोग की तरफ से करीब 15 लोग 20 लोग हमको लगता है आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। बार बार पूरा चिल्ला रहे हैं जय श्री राम का पूरा हल्ला गुल्ला हुआ। और सब दीवार तोड़े, इधर का गेट का दरवाज़ा तोड़े, एक साइड का, यही सब देखे। मैं संतोष मिश्रा, पुत्र स्वर्गीय लक्ष्मण प्रसाद मिश्रा, निवासी C20/1-38 रमाकांत नगर का मूल निवासी हूँ। और इस कॉलोनी में बचपन से ही मैं रह रहा हूँ। मेरी उम्र लगभग 51 साल की हो गई। और ये इन लोगों का जो विवाद है, ये कायदे से देखा जाए तो पारिवारिक विवाद है, लेकिन इस विवाद को विपक्षी लोग कुछ नया मुद्दा देने की कोशिश कर रहे हैं।
और मुद्दे के मूल में इनके परिसर में एक मंदिर है जो इनके पूर्वजों ने बनवाया था, ठीक है, और वो इनके हिस्से की नापी में आता है, जो इनका पर्सनल मंदिर है। उस मंदिर को ये लोग कब्जा करने की नीयत से विपक्षी लोग सार्वजनिक करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा नाम अनुपम श्रीवास्तव है। मैं C20/1-64 रमाकांत नगर का मूल निवासी हूँ। मेरे पिताजी ने यहाँ पर प्लॉट में घर बनवाया है और हम लोग लगभग 40-45 साल से यहाँ रह रहे हैं। मैं इनके बारे में अच्छे से जानता हूँ। जो ये मंदिर का विवाद है वो इनके हिस्से में इनका खुद का पर्सनल मंदिर है, लेकिन आज तक इन्होंने हम लोगों को कभी भी पूजा पाठ करने के लिए रोका टोका नहीं है। हम लोग की शादी विवाह का जो भी फंक्शन होता था वह सब हम लोगों ने इनके यहाँ पर इनके मंदिर में संपन्न किया है। ये मंदिर का विवाद बिलावजा जानबूझ के इनके पट्टीदारों के द्वारा, विपक्षियों के द्वारा पैदा किया जा रहा है। मेरा नाम विजीत यादव है। मैं C20/14 पिशाच मोचन का मूल निवासी हूँ और जो ये मुद्दा है मंदिर का, इससे मैं पूरी तरह से रूबरू हूँ और मेरा क्या है कि रोज़ का आना जाना भी है वहाँ पर मंदिर परिसर में। और ये जो मेन मुद्दा है ये एक्चुअली क्या है कि एक अवैध कब्जे के रूप में बस इसको दिखाया जा रहा है। मैं बाबू सोनकर, नई पोखरी पिशाच मोचन, हम लोग मूल निवासी यहाँ के रहने वाले हैं। और जो ये मंदिर है और इन लोग के पारिवारिक सर्जन में आता है, इन लोग के परिवार का ही है। और जो रास्ता है इन लोग के विपक्ष, जो इन लोग के कागज़ के नक्शे में है जो रास्ता, तो उन लोगों विपक्षी लोग इन लोग कब्जा करने के चक्कर में है कि वो रास्ता खोल दिया।